नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु त्रिभुज की पहले विशेषता पढ़ लेते हैं, माने समबाहु त्रिभुज की आकृति कैसे बनेगी, फिर उसके बाद उसके बारे में उसका फार्मूला पढ़ेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज की आकृति, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये त्रिभुज बनेगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी, तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए समबाहु त्रिभुज। ठीक, तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए समबाहु त्रिभुज। अच्छे से समझते चलिए, लिखने के बहुत चक्कर में ना रहिए। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसका परिमाप कहें, भूलिएगा नहीं, परिमाप कहें, परिमाप का क्या मतलब है? परिमाप का मतलब है जो आकृति को घेरता है। ठीक है ना। जिस प्रकार खेतों के चारों तरफ लगती ना तार बांधते हैं, तो एक राउंड अगर खेतों के चारों तरफ तार लग रही है तो उसकी परिमाप या परिधि कहलाती है ना। परिमिति भी कहते हैं, आकृति के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो ये क्या है, ये चारों तरफ, वो तीनों तरफ देखेंगे, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका परिमाप। अब चूंकि तीनों भुजा तीनों साइड से जो है वो क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर है तो भुजा तो लिखोगे ही, 3 गुणे भुजा लिखो या 3 भुजा लिख दो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये है, लिख गया, ये आपका फार्मूला आ गया, बन जाता है 3 भुजा या 3 गुणे भुजा, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक, ये फार्मूला आपको याद करना है। फिर उसके बाद ये हो गया परिमाप। इसके बाद हम कल थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन अब देखो ऊंचाई इसकी कैसे पता करते हैं ना। अभी बोले थे ना कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसकी क्यों ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। देखिए, अगर हम इसमें एक लंब डाल दें, इसलिए थोड़ा सा समझा दें इसको, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसकी बात क्यों आती है, ऐसे क्यों आएगी, ऐसे करेंगे। अगर एक बात है, इसकी खासियत यह है कि अगर भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है और शीर्ष से लंब डाला गया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक, पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा बराबर है। बाय द वे समद्विबाहु हो, 2 भुजा बराबर हो, तब भी यही कहानी है। क्योंकि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि जो लंब डाला जाएगा वो इन दोनों को बराबर ही करेगा। रीजन इसका, ये बराबर होंगे तो कोण भी बराबर होता है, और कोण बराबर होगा तो ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बराबर होंगे। क्लियर। अब देखिए, जब ये बराबर होगा तो हम, आप कह रहे हो कि ये ए है, ये भी ए है, साइड्स को हम ए मान लेते, भुजा को ए मान लेते। अब ये भी टोटल ए ही होगा, होगा नहीं, ये भी ए होगा। अब देखिए, जब ये ए होगा तो इसका माने ये है कि आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। आधा हमारा a/2 हुआ, आधा लिखोगे a/2, इस तरह से लिख लोगे। अब देखिए, हम जानते हैं जब ये लंब डाला गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको डी चाहे नाम दे दिए। समकोण त्रिभुज हो गया तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे इसमें। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये BD निकाल लें, हमको ऊंचाई दरअसल पता करना है, तो ये हो जाएगा AB, मतलब AB आपका कर्ण है, AB का स्क्वायर बराबर इसका BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यही तो आप लिखोगे। हमारा AB A स्क्वायर है बराबर, ये आ जाएगा, ये कितना है, ये हमें BD पता करना है, नहीं पता ऐसे लिख दो, और प्लस ये a/2 का स्क्वायर, यही तो है ना। अब इसका वर्ग करेंगे, हमें निकालना BD का स्क्वायर है, बराबर a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है। अभी इसको घटाओगे तो a स्क्वायर बटे 3a स्क्वायर बटे 4, इसका इसमें गुणा करोगे, एक ए घट जाएगा, मतलब 4a से एक ए घटेगा तो 3a बचेगा, 3a स्क्वायर बटे 4 बचे, माने BD बराबर, अंडर रूट भी लगा सकते हो, इसका माने ये हो गए a/2 √3, BD बराबर आ गया, आया ना, BD बराबर आ गया। यही इसकी क्या हुई, ऊंचाई हुई। यही इसकी क्या हुई, ऊंचाई हुई कि नहीं हुई। तो समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई लिखते हैं, क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहां पर अगर हम ऊंचाई का फार्मूला लिखे, ऊंचाई बराबर, अब समझिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या लिखते हैं, भुजा
√3/2। भुजा आपका ए है, √3/2 आ गया। अब देखिए बात आई क्षेत्रफल की। मैंने कहा जो बात बताना चाहते थे उसको देखिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल बराबर आप देखे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या देखे थे? आधार गुणे ऊंचाई, है ना फार्मूला। आधार आपको पता है क्या है? ए है, ए है कि नहीं है? और ऊंचाई क्या जान गए? ये है, यही तो है ना। बीडी आपकी, सॉरी एडी गलत लिख दिए क्या? हम एक दूसरी जगह लग दिए। मान लीजिए बीडी पता था, बीडी पता था, यहाँ पे दूसरी जगह रख दिए। मान लीजिए एडी का स्क्वायर होना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको उधर उधर रख दीजिए। हमें जो ज्ञात हुआ है वो एडी निकला है ना, एडी का स्क्वायर। इसको हटाइए, बीडी जो निकला ही नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा था। चलो एडी आ गया, एडी ही है, माने ऊंचाई है। ये इसको ज्ञात करना था, वो दूसरी जगह ले गए, क्योंकि बीडी तो पता ही था। ठीक, तो इस तरह से हमको, इसको तो जानते ही थे कोई। तो अब ये हम जान गए, तो अभी क्या लिखना है इसको? आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका ए है, आप लिखोगे 1/2, सॉरी क्षेत्रफल बराबर लिखना है ना, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई 1/2। आधार आपका ए है और ऊंचाई ये है ए √3/2। तो इन दोनों का गुणा करोगे क्या होगा? a² होगा, √3 और ये दोनों 2 2 4। अभी आ गया। इसका क्षेत्रफल आप लोगों को पिछले क्लास में बताए भी थे, भुजा स्क्वायर √3/4। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये फार्मूला इसी तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। क्योंकि इतनी ज्यादा हमको जरूरत नहीं थी, इसलिए बताए कि कम से कम ये बात आपको पता रहे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे तो आपको ये बताना है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण का त्रिभुज 1/2 आधार गुणे लंब होता है, लेकिन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बताना है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये फार्मूला है। फार्मूला देखो, सब कुछ आपको नहीं लिखना है, सब कुछ नहीं याद करना है, हमको केवल फार्मूला इसका लिखना है। ऊंचाई बराबर भुजा √3/2, क्षेत्रफल जो आया है भुजा स्क्वायर √3/4, परिमाप आपका लिखा ही है। इससे आपका सवाल लगेगा। ठीक, अभी इन 3 पे हम सवाल लगाते हैं, फिर बाकी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या या किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, उसका फार्मूला का सवाल पढ़ेंगे। चलिए अब लिखिए सवाल, लिखिए आप लोग इस पर लिखिए सवाल। किसी समबाहु त्रिभुज, छोटा छोटा सवाल लिखिए। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 27 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 27 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख गया सवाल। अब देखिए, लिख लिए सवाल। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना? 27 सेंटीमीटर। भैया परिमाप हमारा है 3 गुणे भुजा, हम जानते ही हैं, बराबर है कितना? 27। ये हमको पता है। अभी इससे कट करोगे, इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। मतलब भुजा आपको पता चल गया, कितना आ गया? 9 चल गया ना पता। भाई देखिए अच्छे से, इधर बोर्ड पे देखो, सवाल लिख लेना बाद में। इसको देखो, परिमाप कितना दिया है? 3 गुणे भुजा। परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर पढ़ना। परिमाप बराबर दिया है 3 गुणे भुजा। इससे हमको ये पता चला कि परिमाप है 27, तो 3 गुणे भुजा बराबर ही लिखना है हमको 27, माने हमको भुजा पता चल गया। भुजा बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक, इस तरह से भुजा जान गए हम। अब क्या करना है? ऊंचाई पता करना है। तो देखिए प्यार से ऊंचाई का फार्मूला लिखिए। ऊंचाई बराबर क्या होता है? भुजा, अभी फार्मूला लिखा ही है मुझे लगता है, ये लिखा ही है, भुजा √3/2। भुजा √3/2। जब भुजा √3/2 है, इसका मतलब भुजा की जगह आप 9 लिखोगे, √3 लिख दोगे, /2 मुझे लगता है कुछ कर ही नहीं सकते, यही आंसर है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, स्क्वायर में नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे लगता है बहुत दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको सीख सकते हैं। ठीक, ये है दिया 3 गुणे भुजा बराबर 27, मैंने परिमाप चूंकि 27 दिया है तो 3 गुणे भुजा की जगह पे रखेंगे, और उसके बाद भुजा बराबर 9 आ गया। ऊंचाई का फार्मूला ही है भुजा √3/2, ये आपका आंसर आ गया। किसी भी को कोई दिक्कत हो तो बताना।
काम लगा दिए उसके पेन का भी। चलिए अब देखो, अच्छा अब सवाल लिखो, अगला आगे सवाल लिखो। किसी समबाहु त्रिभुज, सवाल लिखना है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 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 भुजा कितना दिया है? भुजा बराबर कितना है? 18 है ना। क्षेत्रफल निकालना है। देखिए कोई चीज अगर थोड़ा सी भी डाउट हो तो उसको पूछ लेना। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दिया है? 18 सेंटीमीटर, है ना। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, भुजा आप लिख लीजिए, जो दिया है उसको हम लिख लिए, उसके बाद क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फार्मूला है। अंशु कहीं से दिक्कत होगी तो उसको पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि आराम से चल रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत भागम भाग नहीं है। कूल आराम से पढ़ो लेकिन गलत ना हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आपके पास फार्मूला है, इसको याद करना है। भुजा स्क्वायर √3/4, यह है भुजा स्क्वायर √3/4, इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद जो भुजा दिया है, भुजा कितना दिया? 18 का स्क्वायर √3/4, ये हो गया। भाई जब स्क्वायर है किसी संख्या का तो उसको 2 बार लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 18 × 18 √3/4 हो जाएगा। अभी काटिए, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 2 से काटोगे तो 2 9 18, दोनों को गुणा करा दो, दोनों गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा? 81 √3, आंसर आ गया। अब क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से इसको सीख सकते हो। ठीक, ये है। अब हो गया ना, जल्दी से लिखो, अच्छा लिखना है तो। हो गया, लिख गया ना। फिर आगे देखिए, अगला सवाल लिखिए। किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है। 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर है। 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 36√3 वर्ग सेंटीमीटर, मैंने क्षेत्रफल बोला। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 36, क्षेत्रफल बराबर है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल बराबर दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, ये ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ठीक, कैसे लगाओगे? बहुत आराम से लगा सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल दिया है, बस क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर √3/4, ये आपका फार्मूला है। बराबर आप लिखोगे 36√3। देखिए जो दिया है उसी के बराबर सजा दीजिए। अब क्या है, ये इससे जाएगा कट सकता है, इसका इसमें ले जाओ, गुणा करा दो। जब गुणा कराओगे तो ये भुजा स्क्वायर क्या होगा? भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 36। आप चाहे तो आप ना भी गुणा कराओ, क्योंकि भुजा आपको पता करना है, तो इधर से इसको अगर स्क्वायर रूट हटा के इधर लगा दो, चल जाएगा, क्योंकि भुजा ही तो पता करना है भाई। तो भुजा बराबर आ जाएगा, इसका 2 निकलेगा, इसका 6 निकलेगा, आ जाएगा 12। अभी आपको क्या निकालना? परिमाप ना,
एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो तीनों मिला लेंगे कितना हो जाएगा 36। बिल्कुल सही। तो इसका परिमाप निकाल लीजिए, परिमाप बराबर 3 × 12 अर्थात 36 सेंटीमीटर। क्लियर? इस तरह से पता चल जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, ये है, ये तो रहा समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के लिए फार्मूला, परिमाप के लिए, क्षेत्रफल के लिए, तीनों के लिए हम सीखते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन का फार्मूला सवाल लगाने से ही याद होता है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम जान जाते हैं क्या, क्योंकि विशेषकर ये स्पेशली समबाहु त्रिभुज के लिए था। तो समबाहु त्रिभुज के बताए, समबाहु त्रिभुज में और आता है कि समबाहु त्रिभुज के किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो उसका हम फार्मूला और परिवृत्त बता देते हैं, एक एक सवाल लगा देते हैं, फिर आगे, क्योंकि ये मिश्रित जब मेंसुरेशन मिसलिनियस पढ़ते हैं तो उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। जैसे परिवृत्त की त्रिज्या है, उसका फार्मूला केवल लिख लीजिए, परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, अगर इसकी बात करें परिवृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगा भुजा अपान √3 है। ठीक, अपान √3 है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर इसको पढ़ना है तो ये हो जाएगा भुजा, देखिए बहुत मजे की बात है ये, और एग्जाम में आता भी है तो बहुत अच्छा से सॉल्व भी होते हैं। भुजा अपान 2√3 लिख दिए। अब देखो, अगर मान लीजिए थोड़ा से बड़े एग्जाम जो जाओ, जैसे लेखपाल का है, SSCGD का है, या फिर CGL का है, तो यही दोनों कहेगा अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, या त्रिज्याओं का ही अनुपात पूछ ले। देखो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा यार, 1:2 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, केवल ये आधा हो जाता है ना, क्योंकि भुजा अपान √3 है, और भुजा अपान √3/2 तो करोगे तो 2 बगल में लिख जाएगा, है ना, तो केवल सिर्फ आधा हो जाता है। तो हम यही तो कर सकते हैं ना कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो 2:1 होगा, मतलब परिवृत्त पहले हो और अंतःवृत्त बाद में हो, तो 2:1 त्रिज्याओं का अनुपात लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को करोगे तो 2:1 बन जाएगा। इसी बहुत आराम से इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ओरल में सवाल सेट कर सकता है, कहें अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात तो 1:2, क्योंकि अंतःवृत्त शब्द पहले आया। और अगर ये कह दे कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या अनुपात है, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि अभी इन्हीं दोनों को तो बटे करोगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, 2:1 आ जाएगा, वही बात होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। ठीक, इस पे सवाल क्या है, इसमें सवाल बहुत आसान है। अगर भुजा बोल दिए तो भुजा की जगह रख दोगे। अगर मान लीजिए ये कहे कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो ये पे 12 लिख दोगे, और यहाँ दो रखो, काट दोगे, बहुत करेगा। मान लीजिए अगर 12 भुजा दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या करना है तो 12 बटे लिख दोगे 2√3, ये काट दिए 6 आ गया। बहुत इच्छा हुई तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो, मेरे आंसर पर डिपेंड करता है, √3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 6√3/3, तो ये कट जाएगा 2√3। तो इस पे तो ज्यादा झाम ताम नहीं होता, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा तो अंतःवृत्त के इस पे रख देना, परिवृत्त पूछा तो इस पे रख देना, बस सीधा सीधा फार्मूला रख दे, तो इसमें और ज्यादा झामताम होता ही नहीं। हाँ, समबाहु त्रिभुज में एक और परीक्षाओं में आता है, तो इसलिए उसको भी जान ले, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के लिए एक और फार्मूला है, उसको देख लीजिए। अगर समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज के एक बिंदु से, ये तो कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आर्मी से थोड़ा हटके है, आर्मी के लिए बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, कि किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, किसी बिंदु से, कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, और किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई एक ही जगह से डालें, कई जगह से नहीं डालेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ से डालते हैं तो यहाँ ये डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे तो ऐसे डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे तो ऐसे डालेंगे। इसकी लंबाई A है, इसकी B है, इसकी C है। किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे तो समझ में आ जाए, दिखेगा नहीं, है ना, तुम लोगों को तो दिखेगा पर वीडियो में नहीं दिखेगा। ABC, अगर मान लें किसी बिंदु से डाल रहे हैं लंब की लंबाई, या मत समझिएगा कि आप यहीं से डाल रहे हैं, तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से लंब की लंबाई ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, इस पे लंब ही पड़ेगा, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा, कहीं से भी डाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा A है, ये B है, ये C है, लंब की लंबाई हो गई। अगर डाले गए लंब की लंबाई ABC है, तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा
इसका क्षेत्रफल 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कुछ स्पेशल रहता है और बड़ी परीक्षाओं में, मान लीजिए लेखपाल का हो गया, SSCGD का हो गया, CGL में, SSC CGL में हो गया, तो उन सब परीक्षाओं में आता है, तो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आर्मी के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वॉचिंग के लिए थैंक यू वेरी मच।